रखा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में, तू लज्जते फरियाद पैदा कर, तू जमी से आग पैदा कर, तू अब भी नहीं जागा तो तेरी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। सर छोटू राम की काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं बेचारा किसान नामक पुस्तक की, जो मैंने आपको सुनाई है। इन लाइनों का मतलब है कि आप लोगों को जागना होगा अपने हकों के लिए। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो आपकी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मतलब अगर आप एक ऐसे चेहरे को नहीं चुनते हो जो विकास करने का मादा रखता है, तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई और है वो आपका विकास करेगा। खिल्लू पहलवान मेरे साथ हैं, और जैसे कि मैं पहले अपने दर्शकों को बता चुका हूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, और लगातार हम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पास जा रहे हैं। और हमारा मकसद ही ये है कि एक ऐसा चेहरा आपको चुनना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं हमेशा से कि राजनीति में 3 ही पद होते हैं, एक प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री का और एक सरपंच का। और इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सरपंच ऐसा चुन लेते हो जो विकास करने का मादा रखता है, एक मादा रखता है अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देने का, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके गांव में हो सकते हैं। डिगल में मौजूद है, तो डिगल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, विकास की भी कोई कमी नहीं है, और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति भी है वो काफ़ी अहम हो जाती है। डिगल रोहतक, जज्जर, उधर से बेरी और सापला के बीच में मौजूद है, और कनेक्टिविटी बेहद अच्छी है क्योंकि नेशनल हाईवे 71 लगता है, रेलवे स्टेशन है डिगल में मौजूद है, और अब तो बरहाना तक इंडस्ट्रियल लैंड है वो सरकार ने बना दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री भी आएंगी, और गवर्नमेंट का कानून है अगर जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री है उस क्षेत्र के 75% आप बच्चों को है वो ले सकते हो। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, हर कोई है ये चीज़ें नहीं बताता। खिल्लू पहलवान बेहद स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ बोलते हैं। जो आदमी बेहद स्पष्टता और ईमानदारी के साथ बोलता है तो मीडिया के लिए काम बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि मीडिया भी है सवाल उसी से करना चाहती है जो बेहद ईमानदारी के साथ बोले। पहलवान जी जैसे कि मैंने कहा, और एक चीज़ और बता देता हूं कि खिल्लू पहलवान जी का जब पहली बार हमने इंटरव्यू लिया था, जो ये चुनाव है विकास को लेकर इन्होंने बातें रखी। एक बात और रखी थी इन्होंने कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना केवल सरपंची की, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं हर उस आम आदमी की, हर उस जमींदार की, हर उस गरीब आदमी की लड़ाई है मैं लड़ रहा हूं जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं या तो दबा दी जाती है या कुचल दी जाती है। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपना विज़न है बिल्कुल स्पष्टता के साथ है, आप अपने गांव राम के सामने रख रहे हो। पहलवान जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि कहा, आपने बिल्कुल प्रमुखता के साथ अपनी बात रख दी, वो बात आपने रख दी विकास की, आपने बात रख दी एक गरीब आदमी की, एक जमींदार आदमी की, एक आम आदमी की। विकास को लेकर खिल्लू पहलवान है क्या सोच रखते हैं? इससे पहले भी सर आप तमाम बातें बता चुके हो कि ITI में लेके आऊँगा, अनाज मंडी में लेके आऊँगा, क्या सोच रखते हैं आप? पहले तो मेरे सारे पूरे परिवार की तरफ से पूरे गांव को, 36 बिरादरी को दिवाली की शुभकामनाएं। अच्छी तरह से दिवाली मनाना, पूरे गांव में शांति से रहना। और दूसरी बात भाई की विकास की है, ये लड़ाई विकास की ही है। पहले ये कुश्ती बराबर रह गई थी, अब गांव अगर चाहेगा इस बात को कि भाई कुश्ती आर पार हो, तो दोबारा मेरे को अच्छी वोटों से जिताएगा। और विकास तो उन लोगों को पता है, गांव को पूरे को पता है, विकास कराएगा तो हमारा ये खिल्लू पहलवान ही कराएगा जी। आपने CSC का निर्माण आपने कराया है, बहुत सारी गलियां ऐसी थी जो जिनकी कभी किसी ने सुध ही नहीं ली थी, वो काम आपने कराया था। लेकिन कुछ आपके ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपका सपना था कि ITI में लेके आऊं, मैं अनाज मंडी लेके आऊं, क्योंकि पहलवान जी अभी देखिए, अभी जैसे धान की बुआई यहाँ पे होती है, अब वो बेरी है वो ले जाना पड़ता है। अगर डिगल में ही अगर अनाज मंडी हो जाए तो मतलब किसानों को कितनी सुविधाएँ हो जाएंगी। एक पहलवान जी महिला कॉलेज है, उसकी भी मांग है बेहद प्रमुखता से, जो ग्रामीण हैं वो उठा रहे हैं कि अगर एक कॉलेज हो जाता है तो कई सारे, केवल अकेले डिगल गांव नहीं बल्कि आसपास के गांव की जो बहन बेटियां हैं उनको भी रोहतक या और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो अब की बार क्या खिल्लू पहलवान है सरपंच बनने के बाद अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे? देखो, महिला कॉलेज है, वहाँ मलन पाने में स्कूल के साथ में हमारी 2-2.5 किले ज़मीन मेरे दूसरे दादा की, हमारी खुद की दादा लाई ज़मीन थी। और गांव ने इकट्ठा होकर कुछ ये कहा था कि ये ज़मीन अगर हमने, हमारे दादा ने दूसरे ने केस कर रखा था ज़मीन पे, क्योंकि वो हमारी ही थी, तो गांव ने कहा कि ये स्कूल के साथ कभी न कभी कॉलेज में काम आ जाएगी।
तो इसलिए हमने उस ज़मीन के ऊपर अपने परिवार के साथ भी लड़ाई लड़ी और परिवार में भी नाराज़गियाँ हुई मेरे को, उन्होंने खूब कहा भी, लेकिन गांव की उन्नति को देखते हुए इस ज़मीन को बढ़ाने के लिए मैंने वो लड़ाई भी लड़ी और केस पंचायत जीत भी गई। हमारी पंचायत में जितने काम हुए थे उस टाइम तक बहुत अच्छे काम कराए थे, इसीलिए आज लोगों की सोच है कि इसको आज दूसरा जो भी चुनाव लड़ रहा है, मन तो ये नहीं लगता कि उनका कि वो कुछ भाई किसी का कोई ऐसा काम करा दिया। पंचायतों में तो क्या होता है, कई बार बांगड़ भी बाजियाँ हैं, तब वो आदमी का काम से को ना, मैं तो उन भाइया ने न्यू कहूँ सु भाई बगा कलाई बढ़ाई से सज्जन आदमी आगे लड़ लियो, और ये हक की लड़ाई है, इस गरीब शरीफ आदमी की लड़ाई है, और इसको हम गांव की चाहता है कि ये सपना पूरा हो। और रही विकास की बात, अनाज मंडी, ITI, ये तो बिल्कुल हमने पहले ही कह रखा था। अब सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी की हमने सरकार से लड़ाई लड़के पानी की डिग्गी भी बनवाएंगे, और ये मेरा वादा है कहीं भी पानी, पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और निकासी की भी उस टाइम पर भी पूरी हो जाती, लेकिन निकासी के लिए भी हम गांव से सुझाव लेंगे, रास्ता पूछेंगे कहाँ से पानी निकलेगा, और उस पर भी हम पक्का काम करेंगे। खिल्लू पहलवान ये कहते हैं ये लड़ाई आम आदमी की है, ये लड़ाई गरीब की है। आखिरकार क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि ये तो है पहलवान जी कि चाहे दलित अपना समाज हो या अन्य बिरादरियाँ हों, वो मानते हैं कि खिल्लू पहलवान हमारे बीच में एक मजबूत चेहरा है, लेकिन आखिरकार आप ये बात क्यों कहते हो कि ये लड़ाई गरीब आदमी की है, लड़ाई आम आदमी की है? देखो, मैं वहाँ अपने फार्म पर रहता हूँ, तो वहाँ मेरे पास गरीब आदमी और शरीफ आदमी आते हैं। गांव में उनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिए वो मेरे पास आते थे। तो उन्हीं ने ये मेरे को बार बार प्रेशर डाल के कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आज हमारे गांव में कुछ अच्छे आदमी हैं भाई हमारे, वो पूरा फैसला तो कराते नहीं हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इनका पूरा फैसला करवाया जाए, वह इस कुश्ती ने दम छोड़ गया गेंद चाल पड़े हैं, इसलिए परेशान हैं लोग। हम तो यही चाहते हैं कि पंचायत में, जब हमारा गांव में पंचायत ही नहीं होगी, हमारे बूढ़ों का मान सम्मान ही नहीं होगा, इसलिए अब बूढ़े भी जाना बंद कर गए। उनके बच्चे भी कह देते हैं बाबू तू रहन दे, मत जा, इस चक्कर में मत पड़ा के बराकून उड़ा हाथ पकड़ के तले तैर देगा। तो लड़ाई ये है कि लोगों को इंसाफ मिले, लड़ाई ये है कि गरीब आदमी की हिफाजत हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि गांव में से आदमी जाने लग गए, रात को दारू पी के निकलते हैं, किसी को परेशान करते हैं। बाहर हमारे गांव में बाहर कोई भी नहीं सोता है, नहीं तो पहले बाहर भी सोते थे। बस इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और पूरे गांव को मैं बार बार कह रहा हूँ ये मौका फिर नहीं आओगा, दोबारा ये खिल्लू पहलवान मिलेगा नहीं आपको। अब मैं ठहरा हूँ इस गांव का पाड़ी, और पूरी गांव को पूरा विश्वास है, विकास के बारे में भी है, हर चीज़ के बारे में है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे गांव को, बार बार ये सुना है कि ये तो बड़का न बिगाड़न लाग रहा है। मैं पूरे गांव से बताना चाहता हूँ ये झूठी बात जो फैलाते हैं, अगर ये आदमी पूरे गांव में से किसी एक परिवार को भी ले आए माँ बाप को कि हमारा बच्चा इसने बिगाड़ दिया है, मैंने तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है कभी से, और बाकी ये दुष्प्रचार करने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और गांव इस चीज़ का ज़रूर अच्छा रिजल्ट देगा। पहलवान जी, जिस दिन आपने नामांकन भरा उस दिन आपने हमारे माइक पे ये बात बोली थी कि 21 तारीख के बाद है वो चुनाव और घूमेगा, वो चुनाव घूमता ही जाएगा, और आप एक ब्रांड बन चुके हैं। क्योंकि हम जज्जर भी जिधर जाते हैं वो लोग खुद का बेशक से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूछते हैं कि खिल्लू पहलवान है वो कैसा चुनाव उनका चल रहा है। तो खिल्लू पहलवान एक ब्रांड है, वो बन चुके हैं। तो ना केवल टिकलगांव को बल्कि जो बाहर के भी दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, तो उनको आप एक बार तसल्ली दे दीजिए कि 21 तारीख के बाद कितना घूमा आपका चुनाव। ऐसा है ये तो प्रवीण भाई, आप मीडिया वाले हो, सब कुछ पता है कितना घूमे, गाँव वाले घुमा रहे हैं। ये गांव वाले जितना घुमा रहे हैं चुनाव को, भाई भी इतने घूम रहे हैं, उसके साथ संगठन कर लें, उसको मिला लें
वो गांव उसके आगे चल रहा है, वो उनसे आगे चल रहे हैं। ये ज़्यादातर तो 27-28 तारीख को ही पता लगेगा। आपका चुनाव मतलब जिस दिन मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू लिया था उसी दिन से आपका चुनाव बेहद अप है। क्या कारण है कि आपका चुनाव नीचे नहीं जा रहा है? और ये मैं सच्चाई के साथ ये बोल रहा हूँ, आपका चुनाव नीचे क्यों नहीं जा रहा है, आपका चुनाव लगातार ऊपर क्यों जा रहा है, ये आप बता दीजिए। इसलिए नीचे नहीं जा रहा भाई, क्योंकि गांव में हर पन्ने में हर ठोड़े में चारों तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव को क्यों नीचे जाने देंगे? उनको पता है सरपंच लेना है तो खिल्लू पहलवान को लेना है। अच्छा पहलवान जी, ये चीज़ें भी हमने सुनी हैं कि खिल्लू पहलवान एक ऐसा ब्रांड है, डिगल टूल पे जाके खिल्लू पहलवान का नाम ले दो कि टूल भी नहीं लगता। कितनी सच्चाई है इन बातों में? यो तो भाई हमने तो कदे टूल वाले को भी नहीं कहा, पर वो मान सम्मान इतना करते हैं। पंजाब तक ये भी नाम ले दे हैं तो वो सम्मान करते हैं हमारा। सच्चाई है। हाँ, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो पूरा डीगल गांव का। इतने बड़े गांव में टोल है तो उस गांव की इतनी ज़्यादा शर्म करते हैं कि डीगल का टोल है, तो अच्छी बात है ये तो। और पहलवान जी, मैंने ये भी कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए भौगोलिक स्थिति काफ़ी अहम हो जाती है। अब आप जानते होंगे बराहना तक गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लैंड है वो खोल दिया है, इस पूरी एरिया में इंडस्ट्री आएगी। अगर चेहरा एक ऐसा मौजूद है जो औद्योगिकरण के दौर में भी अपने गांव की नौकरियों के लिए है वो आवाज़ उठा सके, तो वो भी बेहद अहम है, वो रहने वाला है। कि कैसे देखते हैं आप? ये 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, और रेलवे स्टेशन के पास में हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट होने के लिए कुछ पार्टियां आई थी, मेरे पास भी आई थी, और मैंने गांव वालों को जहां ज़मीन लगती है जिनकी उनको इकट्ठा भी किया था। और उनको पहली कंडीशन मैंने ये कहा था कि भाई ज़मीन तो आप ले लोगे, लेकिन नौकरी सिर्फ हमारे गाँव की होनी चाहिए, बाहर का कोई नौकरी भी नहीं आएगा। मजबूती से आपने रखी थी अपनी बात। अच्छा पहलवान जी, आपका जो चुनाव चिन्ह आया है ना, उसको लेकर भी बेहद अच्छा है, क्योंकि ताले का और चाबी का निशान आया है। तो चाबी आपके पास आ चुकी है, तो खिल्लू पहलवान सरपंच बनते ही मतलब कौन सा ताला है वो खोलने वाले हैं? भाई इस पूरे गांव ने प्रवीण पूरा भरोसा है इस बात पे, और पूरे गांव पे मन भरोसा है। वह ताली आ जाएगी तो उस टाइम पर जो बंद करने का होगा उसने बंद कराएंगे, उड़े खोलने का होगा उसने खोल लाएंगे। गरीब शरीफ आदमी को तो आज़ादी होगी, और भाई दबंग आदमी होंगे उनका हाथ जोड़ लें, भाई प्यार प्रेम तो मान जाओ, ना तो ताला के भीतर रोके जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, खेलों के लिए हालांकि आप अपना विज़न है वो अलग से ही रख चुके हैं, तो अब जिस तरह मान लो कुश्ती की बात हो, कुश्ती है वो भी लगातार मॉडर्न होती जा रही है, मैट पे है वो कुश्ती आ चुकी है। हालांकि एकेडमी है डिगल गाँव में, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट, कोचेज़ की व्यवस्था, ये भी आजकल खेलों में बेहद अहम हो चुका है। डाइट की व्यवस्था, तो उसको लेकर हालांकि आप हमेशा से रहे हो, गाँव में बड़े बड़े दंगल आयोजित करवाना, कोई खिलाड़ी है मेडल जीत के लाए है उसका मान सम्मान करना, तो इसको लेकर आप कितने स्पष्ट है खेलों को लेकर? कुश्ती तो हमारी कर्म भूमि है। हमारा दादा था जलाल पहलवान, उससे पहले केर पहलवान गांव में बहुत तगड़े तगड़े पहलवान हुए हैं, उन्होंने डीगल का नाम रोशन किया है, और हम भी इसकी पहले भी कोशिश करते रहे हैं। अब हमारा स्टेडियम है, एक बार पहले बताया था, एक नवीन है अपना भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में। और हम अपने स्टेडियम में जितनी भी पूर्ति होंगी, जितने भी कोच होंगे, जिस जिस गेम के होंगे, हम अपना पूरा बढ़ावा करेंगे। सरकार से अपने हक को लेकर छोड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं है कि हमारा हक है और उसको कोई मंत्री नेता नहीं देता, उनसे भी जाकर रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम अपना हक लेके आएँ। मैंने आपका इंटरव्यू किया तो उसमें दर्शक है, आजकल इंटरनेट का दौर है तो नीचे अपना कमेंट है वो भी लिख देते हैं। तो एक शख्स ने तो कमेंट लिख रखा था कि आप जैसा सरपंच अगर हमारे गांव को भी मिल जाए, क्योंकि जो चौतरे वगैरह हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, उसको लेकर भी आपने स्पष्टता से कहा था कि ये चीज़ें दूर होंगी। क्या आज भी कायम है अपने उस बयान पर? भाई पिछली बार हमारा यहाँ एक ठोड़ा है उटवाड़, हमारा पड़ोसी ठोड़ा है, और उनकी गली बिल्कुल भीड़ी थी। हमने उसके इकट्ठा किया ठोड़े को, वो सब सहमत हो गए, तो उसको हमने चौड़ा करवाया। उसमें जो भी चौतरे थे, कोई बाथरूम था, रसोई थी, सब भाइयों ने उस टाइम पर अच्छा सहयोग किया। उस गली में 3-3 गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, और अब लोग खुश हैं। उस दिन तक कुछ मेरे को गाली भी दे रहे थे, लेकिन अब सब खुश हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई, जो ये चौतरे हैं उस पर 2-4 पाई भी नहीं आती, कुर्सी भी नहीं आती, उसका फ़ायदा क्या है? कम से कम कोई व्हीकल निकल जाए, खड़ा हो जाए,
तो ये तो हमारी मजबूरी है, चौतरे पड़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। पूरे गांव की ज़रूरत है ये, और पूरा गांव चाहता है, और मैं इस काम को अवश्य पूरा करूंगा। उस दिन आपने ये भी कहा था कि 2000 से कम की लीड बता देता हूं तो ये जो समर्थक है, भाईचारा है, वो नाराज हो जाता है। क्या लीड उससे बड़ी है, कम हुई है, क्या हुई है? भाई उस दिन लीड की बता दी, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे भी के करा भाई, उसने बैठा लो भाई, उसने बैठा लो, दो की तो लीड बताओ ये है, ये भी वो लीड गाँव में बता देगा। मेरे तीन बोले भाई ये तू सारी मना बताओ इन तई ज्यादा, इसलिए मैं बाग बताऊंगा नहीं इन तई। वो खुलासा आप करोगे नहीं है? अब आप देखो कॉलोनी में भी गए हो, जो बाहरी दिल्ली क्षेत्र है, आप वहाँ भी दौरे कर चुके हो, तो वहाँ का कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है? क्योंकि कॉलोनी हुआ, बाहरी दिल्ली जो क्षेत्र हुआ, उसको लेकर पूरे गांव में कौतूहल का विषय है। जो अन्य प्रत्याशी हैं उनमें भी ये चर्चा बनी हुई है, उनमें आप गए, उनमें खिल्लू पहलवान जी को कैसा रिस्पॉन्स मिला? ईमानदारी से बताइएगा सर। उनमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये पूरा गांव को पता है कि भाई कॉलोनी प्रधान के साथ हैं। साथ इसलिए मैं जब वहाँ गया तो बड़े बुजुर्ग सभी यही कह रहे थे कि पहलवान ने ही हमारे को इस पर चला दिया, कोई गली नहीं थी, ये सुख है इसलिए आपकी वोट देंगे। एक उन पानी की बहुत बड़ी समस्या है उस कॉलोनी में, जो हनुमान कॉलोनी है या चाहे दूसरी कॉलोनी है, पानी की समस्या है। मैं आपको ये भी चाहे मैंने पूरे गांव में देश में चंदा मांग के लेना पड़ी हो भाई, पानी की सुविधा पक्की पूरी करूँगा। और बाकी इनके बारे में ये भी कहते हैं इन हम खरीद लेंगे भाई, 10,000 रुपये दे देंगे वोट के लिया भाई, 20 दे देंगे वोट के लिया। मैं तो ये कहूँ हूँ भाई इन 50-50 हज़ार रुपये दे दो वोट के लिया, और अपने भैया दे उनते ही मैंने नहीं बता दी भाई रुपये दे तो क्यों नाटो लक्ष्मी आओ है, दिवाली का टाइम है, इसने ले लो भाई, 3 तारीख न थारा सबका लोन माफ मैं करवा दूंगा भाई। अच्छा पहलवान जी, मतलब ये क्या चल रहा है कि हम कई जगह भी ऐसे देख रहे हैं कि मतलब अधिकारियों के भेजाओ, पानी की मोटर है, पानी की मोटर तक नहीं देते, बीपीएल कार्ड है वो तक नहीं बनते, पेंशन है पेंशन काट दी जाती है। क्या मानते हैं आप कि जो सरपंच बन जाता है उसकी कमजोरी होती है? मतलब किस तरह, मतलब क्यों होता है, मतलब आखिरकार ऐसा क्या उस आदमी की कमी है? भाई पीछे की बात है, जब गाँव को पता है पूरा 400-500 पेंशन काट दी थी गवर्नमेंट ने कि भाई जो पेंशन लेते हैं फौजी हैं जैसे उनकी मिसेज हैं उनकी पेंशन काट दी थी, लेकिन वो एक दिन तक ही कटी और गाँव में तो कट गई थी। लेकिन डीगल गाँव ने पता है भाई, स्कूल में वापस डीसी साहब के पास जाके और उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी उन जितने हमारे बुजुर्गों की माताओं की पेंशन कटी थी सबकी पेंशन मैंने वापस करा दी थी। रूटीन में पेंशन रही है। ये भाई को इतना है बोदा खड़िया उड़न देखा भाई डीसी के बुलावा, हमने डीसी साहब के बुलावा, उन्हें कौन पेंशन देगा भाई? पेंशन तो उसने देगा भाज के बढ़ेगा अफसर है, हम तो काम ने बना रखे हैं भाई साहब, हमने क्या करा डिसमिस कर देगा, काम फिर बना देगा। अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, जो हक मांगे नहीं गा जागे, जो कि तब बोले नहीं सकता कि जागे अरे जी मेरा यो काम है तो उसका काम नहीं होगा भाई, काम तो करवाना पड़ता है। अच्छा ये इसका भी रीजन आप बता दो, आपके घर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और घर भी बिल्कुल भरा है, ठुकिया ही पड़ा है। भाई प्यार प्रेम होता है, जितना भी बड़े बुजुर्ग आते हैं आशीर्वाद देते हैं, मैं इसमें बहुत खुश हो जाता हूँ। और यही शक्ति है मेरी इन बुजुर्गों की, इन नौजवानों की, इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। बस यही है मेरा, तो ये प्रेम ही इतना करते हैं। एक लाठी में अब की बार भी मारोगे सबको? ये तो गांव बिल्कुल सोच रहा है, मैंने बताया था इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा सारी चीज बता दी, मतलब वो भेद आप नहीं दे रहे, मतलब चुनाव ने मतलब एकदम टर्न कैसे करते हो वो भी बता दे थोड़ा सा। सब प्यार प्रेम है, गांव का आशीर्वाद है। मैं तो ये कहूँ हूँ भाई गांव शीशा दिखाएगा, मैं गलत हूँगा तो मेरे को दिखाएगा, और भाई कोई गलत होगा तो उसको दिखाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ अब तो दिवाली प्यार प्रेम से मनाओ भाई, इलेक्शन तो चलते रहते हैं, इसमें कोई मन मिटाव नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम से रहो। ये तो वोटों की लड़ाई है भाई, वो अपनी टेक्निक को एक ही से ढाला चलाओ, तड़के 5 बजे भी लकड़े हैं भाई, 4 बजे भी लकड़े हैं। और अगले ने एक मेरे दी बताओ था बोला ये पढ़न भी ना देते, बोला तड़के 4 बजे आ ले, रात ने 2 बजे दी बैठे रहे हैं। तो भाई गांव ने परेशान मन ना करो, दिन में वोट मांग लिया करो,
भाई अच्छा है, प्यारा जो ठीक लगा काम करने का दिखागा उसने आप पे वोट दे देंगे। बारा इतना परेशान करे तो क्या फर्क पड़ा है। अच्छा, आप पहलवानी कर रहे थे जब, कौन सा फेवरेट था आपका? बता फेवरेट किए था हम तो इसे पहलवान थे, ये पहलवान हुए भी कौन है। अटैक बता दो कौन सा लग गया था? पर कोई घोड़िया तो छोड़िया कौन है भाई। वही अटैक ही चुनाव में मारोगे? आई इसमें तो यो चुनाव दिशा है, राजनीति इसी चीज सही समझ नहीं है ना, देखते अटैक पटैक तक कोई मतलब ना है। ये तो गांव मारेगा अटैक, यो एक का आदमी का सवाल नहीं है, गांव का पूरा गांव मारेगा अटैक। जी अच्छा, आखिरी सवाल है हमारे माध्यम से, गांव राम को भी अपील कर दो। और आपके दो पहलवान जी मतलब फैन फॉलोइंग है, अक्षय कुमार की फिल्म हिट हो जाए ना, इस तरह आप हिट होते जा रहे हो, तो गांव राम ने भी और जो बाहर के हमारे दर्शक है ना, उनके लिए भी क्या आपका मैसेज रहेगा? ये मैसेज रहेगा, मैं पूरे गांव को, पूरे भाईचारे को, 36 बिरादरी को ये कहना चाहता हूँ, दीपावली में शांत रहना, अपने घर दिए जलाना और लक्ष्मी माता की पूजा करना। और ऐसी भाइयों के पास लक्ष्मी अब की बार बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो वो अपने अच्छी तरह से दिवाली मनाओ। और भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव को चुनाव की तरीके से ही लड़ना, इसमें कोई ज़्यादा महसूस करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो चलता रहता है, काम विकास जो कराएगा गांव उसकी तरफ जाएगा। जय भगवान, पहलवान जी भी आपके कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, पहलवान जी तो बहुत जोश में हैं। पहलवान जियों ने अब बहुत ज़्यादा काम इन पर्सनली भी करा रखे हैं, और पंचायतों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और रोहतक किसान के अध्यक्ष बनाते हैं इनको कभी, अब ये झज्जर के अध्यक्ष हैं, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा बड़े आदमी है। ये आप इनसे बात कीजिए। तो भाई ये खिल्लू पहलवान थे, और एक चीज़ भी बताई ना कि खिल्लू पहलवान ब्रांड है, एक नाम ले दोगे डिगल टोल भी नहीं लगेगा। जय भगवान, पहलवान जी हमारे साथ हैं। हाँ जी पहलवान जी, आपके भी देखे हैं आप चुनाव प्रचार में, आपकी वो वीडियो देखी, आपने भी कहा कि मतलब कर दो एक बार खेल हो गया, खेल हो। पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलता हूँ, और आपके चैनल को भी मैं नमस्कार करता हूँ। दीपावली की बधाई दे। और मैं दीपावली की पूरे गांव को और झज्जर जिला को मैं दीपावली की तरफ से शुभकामनाएं, अभिनंदन। सभी प्यार से अपनी दीपावली मनाएं, इलेक्शन शांति प्रिय लड़ें। चुनाव खिल्लू पहलवान लड़ रहे हैं और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ रही है, क्या कारण है? घुमा दिया वो 21 तारीख के बाद चुनाव था? चुनाव खिल्लू लड़ रहा है क्या? सारा गांव लड़ रहा है। ये एक अचंभा होगा बहुत ही गजब का। ये 10-20 गेंदधारी है, उसने गांव वाले समझ चुके हैं। अब भाई ये एक ही आदमी के पीछे नहीं हो रहे, यो नहीं बनना चाहिए, गांव न्यू का है ही ना बनावांगे। दिन रात इस चीज़ पर लगे रहे, उन के और इस फालतू सूझता ही नहीं। और जो गांव का चेता है उसी को ही वोट मिलेंगी, जिसने काम करवा रखे हैं उसने वोट मिलेंगी। इन्हें पहले काम कराए हैं तो इसको वोट मिलेंगी। ये वोट ऐसे नहीं मिलती, ये तक काम कराने से ही वोट मिलती है। इन डिगल गाँव ने पता है, अगर इसको पहले इसको यूज किया है कि भाई यहाँ काम कराने वाला कौन बंदा है, खिल्लू पहलवान। ये ही काम करा सकता है। गांव में पानी की जो भी सुविधा होगी, वो ये जितने कैंडिडेट उठ रहे हैं उनसे ये गांव सभी सुपीरियर मानते हैं इसको। अगर भाई ये ज़रूर तो ज़रूर डिगल का भला करेगा। इन्होंने तो मना कर दिया कि अब की बार लीड की घोषणा नहीं करें, बिल्कुल चुप हो गया। बताना चाहो कितनी आगे चल रहे हो? ये लीड का तो गांव ने पता है, रोजाना न्यू का है भाई। ये क्या वो न्यू का है भाई, इसने बैठावांगे, इसने एक करके इस गल हो लो, इस गल हो लो। हर रोज नई नई खबर आवे हैं। लेकिन इसका तो इलेक्शन पूरा गांव के चूची बच्चा लड़ रहा है। उनके पास इसकी कोई काट नहीं है, कोई जतन नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है उनके पास। वो घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, महिला कॉलेज एक बेहद ज़रूरी आन पड़ा है अब गांव के लिए भी, क्षेत्र के लिए। पहलवान जी कह रहे हैं कि महिला कॉलेज के लिए पूरी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। आप क्या सोच रखते हैं महिला कॉलेज? महिला कॉलेज के तो अब छोटा बाबा में आया, और जब उसने ऐलान कराया था अगर यह सरकार बनवाती है तो ठीक है, नहीं था। अब छोटा ने यह कहा था कि गाँव का सरपंच और 27 का प्रधान आगे मेरे को बता देना, मैं देवीलाल सोसाइटी उससे ट्रस्ट से यहाँ कॉलेज बनवा दूंगा। बना दोगे मतलब? अगर कमाल कर दिया, अगर सरपंच कदम उठाओगा तो वो तो तैयार है, देवीलाल ट्रस्ट से अभी बनवा देंगे।
अच्छा, आईटीआई की गई, अनाज मंडी की कई है। चलो गांव सरपंच तो बना दे कदे, फिर भी जमींदार नहीं हुआ है। अब भाई कड़ी झूठ बोल गए, ये भी धान लेके बियरी जान लाग रहे हैं, बनेगी ना ये चीज? बनेंगी नहीं, ये तो अपना रणसिंह ब्रिगेडियर हुआ करता उस टाइम से लागू हुई है। यहाँ मंडी भी, कॉलेज भी, वो प्रधान तो नुका खड़ा है। वो कितना बेरी चली गई, उड़ा चली गई, इस डिगल काम के लिए तो वो स्पेशल सपेर में है। मेहनत करने वाला हो, उस रूल रेगुलेशन के अनुसार उन कागजों को आगे बढ़ाने वाला हो, वो तो काम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये कहते हो ये जमींदार की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, गरीब आदमी की, SC BC की, ये इसकी लड़ाई है, ये क्यों कहते हो? ये SC BC वाले सब इसने न्यू कहे हैं कि तू हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है, हम वोट मांगेंगे। इतना वोट मांगने की जरूरत नहीं, तो क्यों और रुक के क्या लगेंगे भाई, तो SC BC वाला का कैंडिडेट है। अच्छा, कॉलोनी और भारी दिल्ली क्षेत्र है ना जो डीगलगाम का, वो बेहद अहम रहने वाला है। कैसा रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है? वहाँ से तो सभी भाई आते हैं इसके पास और इसको बोलते हैं कि भाई कत्ती घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम तेरे साथ है, तेरी वोट देंगे, एक मौका तेरे को ज़रूर देंगे और इतना अच्छे काम कराने हैं। वो सारे आओ इसके पास बोल के जाएँ। चाबी का निशान आ गया है, क्या आत्मविश्वास है कि चाबी लगी ताले में खुल गया है? अगर ये जो खिल्लू सरपंच बन जाता है तो ये जो पूरा गांव के गींटधारी है ना, इनके लिए एक नई गौशाला बना के इन खागड़ों को अलग बंद कर देंगे। आश्वस्त है जीत के लिए पहलवान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे ये सारा काम न पता है, आगे इनको एक जगह रोकना पड़ेगा। ये सरकारी सांड जो घूम रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। किसान को खेती में भी नुकसान देते हैं और सबके घरों में भी दूड़ मार देते हैं। ये कभी रात में, कभी दिन में, कभी नुकसान करते हैं। ये गींटधारी जो सांड हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, एक नई गौशाला बनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जय भगवान पहलवान भी थे, बेहद आश्वस्त हैं। अब यहाँ पे तमाम लोग भी बैठे हुए हैं, भाई भाईचारा बैठा हुआ है, उनसे भी मैं रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। हाँ, अब तो निकाल ही लीजिए कैमरे को। सर, आप बेहद एजुकेटेड और अनुभवी आदमी हैं, क्या खिल्लू पहलवान वो मादा रखते हैं? मैंने बता ही दिया, भौगोलिक स्थिति से भी विकास के उधर है ये गांव, और कई चीज़ों के वायदे भी किए हैं। महिला कॉलेज है, ITI है, अनाज मंडी की बात है। तो क्या आप मानते हैं कि वो मादा रखते हैं खिल्लू पहलवान की, जो ये चीज़ें हैं वो करेंगे, और इनकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त आप हैं? बिल्कुल मानते हैं। अरे उन्होंने पहले कोशिश भी करी थी, 11 गाँव की पंचायत इकट्ठी करके कॉलेज बनवाने के लिए मुख्यमंत्री हुड्डा को जो है ना वो दी थी, अपनी रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन उसमें बीच में कुछ टांग अड़ा गया और उसमें कॉलेज नहीं बने दिया। तो दीपेंद्र हुड्डा ने फिर हमारे को मॉडल स्कूल दिया। मॉडल स्कूल यहाँ 3 साल रहा, फिर वो गवर्नमेंट नहीं रही और वो जो ना मॉडल स्कूल के जो ना वो नहीं रहने दिया उन्होंने। और ये जो ना 2 ठोड़े हैं मान लेने के, हमने सागर करना चाहिए, उनसे हमने ज़मीन भी ले ली थी जो ये पड़ी हुई है 8 किले। तो ये सारे काम एक खिल्लू पहलवान की वजह से। दूसरा जो है ना, जितने भी सबसे पहले इन्होंने गर्ल स्कूल के जो 2 किले हमारे जो ना टोल टैक्स पर लगे हुए थे, लड़कियों का खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, इन्होंने हमने इसको प्रेस किया, अभी हमें ये चाहिए, तो इन्होंने मुकदमा कराया अपने परिवार के खिलाफ। हाईकोर्ट डबल बेंच में। हाँ, डबल मैच में 1 लाख अपने पास से दिया और इन्होंने जो ना वो ग्राउंड छुटवाया, और ये भी उसकी 4 दीवारी हो रही है। ज़मीनें हैं और लेके आनी है चीज़ें। हाँ, ली सारी चीज़ आ ली है उसने। दूसरे हमारा स्टेडियम था, इसको दलदल में सो करके और इसके कागज़ वापस चंडीगढ़ भेज दिए। तो हमने एक अपनी एक्स सर्विसमैन की जो ना सोसाइटी बना रखी थी, इसकी वजह से, इसकी मदद से हमने उस सोसाइटी में काम किया और हमने जो है ना इसकी RTI लगाई, इसकी अपने स्टेडियम की। तो गवर्नमेंट ने बताया कि इसमें 27 लाख की मिट्टी चाहिए, इसमें कम मिट्टी है, तो 27 लाख की मिट्टी सेंक्शन करवाई और वो स्टेडियम बना दिया। हमारा स्टेडियम बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल। आश्वस्त कितने हैं जीत को लेकर? बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। दूसरे हमारा हॉस्पिटल था CSC, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है ना 2 बजे के बाद नहीं रहते थे। हमने अपनी सोसाइटी की तरफ से RTI लगाई और प्रधान को हम साथ ले गए, तो दोनों डॉक्टर SMO और जो सीनियर डॉक्टर हाथ जोड़ खड़े हो गए, अपनी RTI उठा लो और जो कहोगे वो कहें, हमने 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। उस दिन से आज तक किसी भी CSC में 24 घंटे डॉक्टर नहीं रहता, डीगल CSC में डॉक्टर 24 घंटे रहता है। और भी बहुत बड़े इसके काम हैं जो कि हम सारे तो व्याख्यान नहीं करते। ये एक रोड है नाना का, जिसमें रास्ते में जाने के लिए
3 ठोड़ों का रास्ता ही नहीं था। इन्होंने नरेगा से भर्त करवाया, क्योंकि जब भी कोई ठेकेदार ठेका लेता था तो उसका इतना झील था तो वो छोड़ जाता था। इन्होंने नरेगा से भर्त करवाया और नरेगा रोड बनवाया और वहाँ डिग्गी बनवाई, तो उन लोगों को शमशान घाट में या खेतों में जाने के लिए रास्ता हो गया। और सबसे पहले इन्होंने गांव के जितनी चारों तरफ से दलदल थी, जो दंगे वो गंद था, वो इन्होंने वो ठीक करवाया, रोड ऊंचे करवाए, काम इन्होंने बहुत किए। और हम इससे आशा कर रहे थे और भी काम हो, लेकिन ये जो है ना कुछ हादसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये नहीं कर सका। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम करे। अब हमसे इसको जो ना यही प्रेस कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो पानी की निकासी चाहिए, उसके बाद कॉलेज चाहिए जो गवर्नमेंट को दिया था, क्योंकि ज़मीन भी जो है ना लोग देने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ें जब ही होगी जब किसी ऑफिस में जाने के लिए मादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अंकल बेहद एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब साथ में सिर्फ जय बोलने के लिए लोग हो जाते हैं। पहलवान जी के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमें इनसे ये चीज़ें चाहिए। ये होता है आवाज़ उठाना, अपनी बातें रखना। जी आप बताइए तो। खिल्लू पहलवान बढ़िया आदमी है, काम करने वाला मेहनती आदमी है, पूरा गांव चाहता है इसको, और इसीलिए गांव चाहता है कि वो मेहनती आदमी है। यो कि अफसर से दबता नहीं, अपने काम खुद करता है, अपने दिमाग से, सेटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताइए। देखो जी, पहले तो आपके चैनल को और गाँववासियों को नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। बात ये कार्य कराने की है खिल्लू प्रधान की, जो अगर अपने इसमें काम कराने की सक्षमता ऐसी इतनी है, अगर कोई बच्चा भी अगर ये बोल दे कि पहलवान जी ये काम मतलब ऐसे है, उचित कार्रवाई देख करके, उचित कार्रवाई में कोई पीछे कभी भी पीछे नहीं हटता। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत के लेकर के तो जीत का तो देखो गाम का अभी चुनाव में कोई ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। जो ग्रामवासी हैं दिन पर दिन मतलब वो करते जा रहे हैं कि भाई कौन अच्छा काम करा सकता है, कौन क्या करेगा, और उस चीज़ में हमारा निचोड़ ग्राम वाले जो हैं वो करने लग रहे हैं कि भाई खिल्लू पहलवान को ही सरपंच बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए सर। मैं एक्स सर्विसमैन की जितने भी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के हैं उनकी पेंशन जो ना 20-20 साल पीछे तक की भी दुरुस्त करवा रहा हूँ, जिसको 4-4, 5-5 लाख का एरियर दिवाया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम का फल अभी खिल्लू को दो, जिससे जो है ना मैं इससे मिल करके आगे और भी काम करूँ। सैनिक भवन भी है गाँव में, सैनिक भवन भी वीर यादगार हमें बनवा रखी है हमने, और वो रजिस्टर्ड है, उसमें जो ना लाइब्रेरी भी है, सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी है, ये हमने सारे काम कर रखे। लेकिन मैं एक्स सर्विसमैन से जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनकी पेंशन बढ़वाई हैं, मैं उनसे ये चाहता हूँ कि वो फल मेरे को अब दें, क्योंकि मैं इसको प्रधान बनाना चाहता हूँ ताकि हम गांव का और वेलफेयर कर सकें। किसी भी ऑफिस में जाऊँगा तो दबंग सरपंच होगा तो मैं उस ऑफिस में दाब देकर वो काम करवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी डीएसपी साहब। हाँ जी बताइए सर। रिटायर्ड कर्मचारी ही मतलब अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता होता है फाइलों का भी, किस तरीके से अधिकारियों के पास जाया जाता है। क्या आदमी मजबूत होता है तो अधिकारी सोचते हैं उस बात को कि मतलब मादा रखता है आदमी, काम करना पड़ेगा। आजा जी सभी को नमस्कार, जितने भी चैनल सुनने वाले हैं। हमारे गांव की मेन समस्या है भी सीवर सिस्टम होने से, और जो भी हमारे गांव का गंदा पानी, सभी हमारे जो पुराने जोड़ थे जिसमें गाय या भैंस या खुद भी नहाते थे हम, वो सब खराब हो गए। तो इनका सबसे पहले तो हमारा सीवर ये ट्रीटमेंट प्लांट होगा, अगर गवर्नमेंट इसमें सहयोग देगी पूरा काम का होगा। नंबर 2, डीगल की 1.5 बावनी सीम है जो कि बम्बेवा से लेकर मायना तक लगती है। इसके अंदर में हमारे इस्तेमाल के बाद में कच्चे रास्ते हैं, तो गवर्नमेंट से ग्रांट आएगा तो हम तो ये कहेंगे पहलवान को सबसे पहले उनको बनवाए, रास्ते हों और हमारी जितनी नालियाँ हैं वो पक्की हों जितना पानी आए। दूसरा हमारा जो रेलवे लाइन है ये अंडरपास बनाए हैं, अंडरपासों के लेवल की मिट्टी गिराई जाए और इसके ऊपर से रास्ता बना जाए। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी बातें हैं वो लोग बता रहे हैं, और सबसे खास बात क्या है, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे बैठे हुए थे। अंकल जी हैं, जयपाल अंकल जी थे जो भी पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हैं, डीएसपी साहब हैं, ये बेहद अहम हो जाता है। हाँ जी पहलवान जी, लोग तो मानते हैं कि आप में मादा है विकास करवाने का, और ये मानते भी हैं क्योंकि ये खुद एक अधिकारी रह चुके हैं कि अगर प्रधान है वो मादा रखता है तो अधिकारियों को है काम तो करना पड़ेगा। काम तो
मैं तो इन्हीं के नेचर पर चलिया हूँ। इन्होंने मेरे को सिखाया है, ये मेरे को ताकत देते हैं। जब मैं शाम को घर आता हूँ ये कहते हैं भाई अगला दिन का काम ये तैयार रखते हैं कि भाई वहाँ इतनी परेशानी है, वहाँ ये गलियाँ बनवानी है, ये मेरे सब चीज़ें सेक्रेटरी के पास बैठ के पूरे रखते हैं। बस इन्हीं की देन है जो मेरी इतनी सोच हुई है, जो मेरा मेहनत करने का मन करता रहता है। बस अब 2 तारीख के बाद ही ये फिर से उठेंगे और हम फिर से काम। पहलवान जी, सैनिक भवन भी है, यादगार भवन है जो डिगल में बनाया हुआ है, इतिहास भी है उसमें, लाइब्रेरी भी है उसमें, तो चीज़ें तो सारी हैं। अच्छा पहलवान जी, एक चीज़ और है कि सरपंच बनने के बाद किसी पाने ठोड़ेगा या किसी का नहीं रहता, सरपंच तो डिगल का ही बोला जाएगा कि डिगल का सरपंच आखिरकार कौन है। ये तो चुनाव है, चलिए चल रहा है, सब लड़ते हैं तो सरपंच पूरे गाँव का हो जाता है फिर। हाँ, पिछला चुनाव भी हुआ था, तो चुनाव जीतने के बाद पूरा गांव वहीं इकट्ठा था, गिनती पे रहता ही है। तो मैंने स्कूल की 4 दीवारी के ऊपर चढ़ के कहा था कि भाई शोर शराबा मत करो, मैं पूरे गांव ने सरपंच बनाया हूं और पूरे गांव में ही कार्य करूंगा। तो ऐसे ही मैंने किया, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। ये हर पाने ठोड़े ने पता है, आज इसी की देन है, ये जो लोगों की ये आवाज़ है कि हमें तो वही सरपंच बनाना है। ये खिल्लू पहलवान थे और तमाम जो ग्रामीण हैं मैंने उनसे भी बात करके देखी, और खिल्लू पहलवान का चुनाव है वो एकदम से अप हुआ और अप होने के बाद वो अप ही अप होता गया है। चुनाव है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आया है, क्योंकि स्पष्टता के साथ पहले दिन से ही ये चुनाव में गए विकास के मुद्दे को लेकर, पहले दिन से ही ये चुनाव में गए कि ये आम आदमी की, जमींदार की, गरीब आदमी की, मजदूर वर्ग की, उसकी ये लड़ाई है, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। पहले दिन से इन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि सरपंच मैं पहले रह चुका हूँ, केवल सरपंची बनना ही मेरा मुद्दा नहीं है। कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट थे और केवल ये खिल्लू पहलवान नहीं बल्कि पूरा गांव इस चीज़ को बोलता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे थे, ITI का और इसका अनाज मंडी का है, और अब महिला कॉलेज को लेकर भी है बात इन्होंने है वो अपनी वो कह दी है कि महिला कॉलेज है वो लेके आएंगे, महिला कॉलेज है डिगल में बनाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब गाम राम को वो देखना है कि कौन सा चेहरा है वो हो सकता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 ही पद होते हैं राजनीति में, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और एक सरपंच का। सरपंच अगर मादा रखता है विकास करवाने का, अधिकारियों के दरवाजे तक जाने का, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी काम ना करके दें, उनको काम है वो करना पड़ेगा। ये तक मैंने ग्रामीणों को बताया है कि गांव की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है, इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। अगर सरपंच मजबूत है तो रोजगार के साधन भी हैं, रोजगार के अवसर हैं, वो भी यहाँ पे खुलेंगे। शुक्रिया।